हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक बहुत ही प्यारी कविता तितली। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबको तितली बहुत अच्छी लगती है। जब आप पार्क में खेल रहे होते हैं शाम को, या अपने घर में जब जो फूलों के पौधों के आसपास जब तितली मंडराती है, तो आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसके पीछे पीछे भागते हो। आपका कभी कभार मन भी करता है कि काश वो मेरे हाथों में आ जाए या मेरे कंधे पर बैठ जाए, है ना? ऐसा ही मन करता है ना? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम तितली के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, मजेदार कविता के रूप में। तो आइए, देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। तितली रानी बड़ी सुंदर मनमोहिनी, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे लगते हैं कितने न्यारे। तो इन पंक्तियों में कवि तितली को एक रानी की तरह संबोधित कर रहा है। वो कह रहा है, तितली रानी तुम बहुत सुंदर हो, मन मोहिनी हो। मोहिनी यानी कि भाई जो हमारे मन को मोह ले, जो हमें बहुत ज्यादा आकर्षक और सुंदर लगता है, उसको हम कहते हैं मनमोहक या मन मोहिनी। तो तितली रानी तुम बहुत सुंदर और मन मोहिनी हो, और तुम्हारे जो ये पंख हैं बहुत ही रंग बिरंगे हैं। देखा होगा दोस्तों आपने, जो तितलियों के पंख होते हैं वो बहुत रंग बिरंगे होते हैं और वो बहुत ही न्यारे हैं, यानी कि वो बहुत अलग हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं। फूल फूल पर मंडरा जाती हो, जाने उनके कान में क्या कह जाती हो। फूलों पर बैठकर तुम मुस्काती हो, मीठा रस पीकर तुम कहीं उड़ जाती हो। कवि आगे कह रहा है कि फूलों पर मंडराती रहती हो। जो तितलियां होती हैं दोस्तों, वो फूलों के आसपास मंडराती रहती हैं, उनके ऊपर मंडराती रहती हैं। ऐसा लगता है कि उनके कानों में, फूलों के कानों में कुछ कह रही हो। पर वास्तव में क्या होता है? वास्तव में वो फूलों का रस, यानी फूलों का जो नेक्टर होता है फ्लावर्स का, वो पीती है। फूलों पर बैठकर तुम मुस्काती हो, वो खुश हो जाती है। मुस्काने का यहाँ मतलब कि फूलों पर बैठकर वो खुश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मीठा रस पीने को मिलता है और उनका मीठा रस पीकर वो उड़ जाती हैं। नीले पीले लाल गुलाबी तुम्हारे पंख, ले जाते तुम्हें हवा के संग। बगिया में दिखती हो तुम, लगता है जैसे परी रानी हो तुम। बिल्कुल सही। इनके जो तितलियों के पंख होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। कोई नीले पंख वाली होती है, कोई पीले पंख वाली, कोई लाल, तो कोई गुलाबी पंख वाली। बहुत ही खूबसूरत होती हैं ये तितलियां और इतनी हल्की होती हैं, ऐसा लगता है कि जहाँ हवा जा रही है उसी के संग वो उड़े जा रही हैं। बगिया में दिखती हो तुम, लगता है जैसे परी रानी हो तुम। बिल्कुल, बगिया, फूलों की जो बगिया होती है ना? तो उसमें हमें तितलियां देखने को मिलती है और ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी फेरी वर्ल्ड में हैं, क्योंकि ये जो तितलियां हैं ये हमें फेरी, परी रानी जैसी दिखाई देती हैं। बहुत ही सुंदर होती हैं तितलियां। रंग बिरंगे पंखों से ललचाती हो, कभी पकड़ना चाहूं झट शर्माती हो। तितली तुम सबको लुभाती, मन को हमारे बहुत हर्षाती। तो कवि आगे कह रहा है कि भाई जो उसके रंग बिरंगे पंख हैं उसे देखकर हमें लालच आ जाता है। हमारा कभी कभार मन करता है कि हम तितली को पकड़ लें, बट तुम झट से शर्माती हो, यानी कि भाई तुम फट से उड़कर चली जाती हो। कभी पकड़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों, तितली को पकड़ नहीं पाएंगे, इतनी फास्ट होती है। तो तितली तुम सबको लुभाती हो, सबके मन को हर्षाती हो। सब, आई थिंक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको तितली पसंद नहीं आती होगी। उसके रंग बिरंगे पंखों को देखकर हर किसी का दिल हर्षित हो उठता है, हर किसी का मन खुश हो उठता है। भोर होते ही तुम आ जाती, बागों में तुम लुका छिपी करती, हमें लगती बड़ी सयानी, तितली रानी, तितली रानी। भोर होते ही यानी कि सुबह होते ही तुम आ जाती हो। अगर आप कभी जल्दी सुबह उठेंगे ना
और आप कभी पार्क में जाएंगे तो आपको वहां तितलियां नजर आएंगी, सुबह सुबह आ जाती हैं फूलों का रस पीने, और ऐसा लगता है जैसे कि बाग में वो लुका छिपी का खेल खेल रही हों। और हमें बहुत प्यारी, बहुत सयानी, बहुत समझदार लगती है तितली रानी। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो लड़की है ये तितलियों के साथ खेलना चाह रही है, ये उनको पकड़ना चाह रही है, तो देखिए कितनी खुश है। आई एम श्योर आप सब बच्चे भी तितलियों को देखकर इतना ही खुश होते हैं। और अगर आप इस कविता को सुनकर और मेरी वीडियो को देखकर भी इतना खुश हुए हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।